आज हम लोग हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की क्रांति का औपचारिक शुभारंभ किस तिथि को और कहां से हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। 1857 के समय पे जो बंदूक यूज होती थी उसका नाम था ब्राउन बेस। ये लकड़ी की बंदूक होती थी। तो फिर जनवरी 1857 में क्या हुआ कि इस ब्राउन बेस के स्थान पर एक क्या आ गई, इनफील्ड राइफल आ गई। इनफील्ड राइफल में मुंह से कारतूस को निकाल, चर्बी को हटाना, कारतूस को हटाना पड़ता था और वो ऐसा माना जाता था इसमें गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे एक सैनिक ने इसका विरोध किया कि मैं इसको नहीं करूंगा। तो जनरल बाग था, लेफ्टिनेंट जनरल बाग था, इसने इसको प्रेशराइज किया कि नहीं तुम्हें यूज करना ही करना है। तो गुस्से में आके मंगल पांडे ने इसकी हत्या कर दी, गोली मार दी। और जैसे ही इसने इसकी हत्या करी 29 मार्च 1857 को इसने इसकी हत्या करी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ठीक इसी प्रकार की घटना होती है अपने यूपी के मेरठ में। मेरठ में 85 सैनिकों ने इस राइफल का यूज करने से मना कर दिया। इनको कड़ी सजा दी गई, इनको जेल में बंद कर दिया गया और 10 साल की कड़ी सजा दी गई। फिर वहां पे 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक आए, उन्होंने इन 85 को छुड़वाया। इन फील्ड राइफलों के कारतूसों के विरोध में ये विद्रोह किया इन्होंने और इन सबको छुड़वाया। और वहां पे जो कारतूस था, जहां पे गोला बारूद रखे रहते हैं, मैग्नीज, उस पे कब्जा किया। ठीक है। और वहां के जो जनरल थे, लेफ्टिनेंट थे, उनको मारा और 11 मई को खुला विद्रोह करते हुए दिल्ली पहुंचे और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना भारत का सम्राट घोषित किया। और वहां ब्रिटिश साम्राज्य का झंडा हटाकर मुगल साम्राज्य का झंडा लगाया। आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे किस सैन्य छावनी और इन्फेंट्री के सिपाही थे? सही उत्तर है बैरकपुर छावनी, पश्चिम बंगाल बैरकपुर छावनी, 34वीं बंगाल नेटिव, ये नेटिव होगा, इसको वाह कर लीजिएगा, नेटिव इन्फेंट्री के। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार किया। ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूस्टन पर गोली चला दी। इसके बाद इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अवध यानी लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का नेतृत्व किया। बहुत जल्द अंग्रेजों ने वापस से अधिकार पा लिया था। यहाँ पे किसने अधिकार पाया था? ब्रिटिश अधिकारी कैंपवेल ने मार्च 1858 में लखनऊ पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया था। ये पूछा जाएगा कि लखनऊ पर ब्रिटिश साम्राज्य का पुनः अधिकरण कब हुआ था, नियंत्रण कब हुआ था या किसने किया था? कैंपवेल ने किया था मार्च 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के संग्राम के समय कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो सही उत्तर है नाना साहब यानी धोधू पंत ने किया था। और तात्या टोपे, रामचंद्र, उनका जो वैसे नाम था रामचंद्र पांडुरंग। तो नाना साहब अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। ठीक है, जिन्हें पेंशन देने से ब्रिटिश साम्राज्य ने मना कर दिया था। फिर जब 1857 का विद्रोह हुआ तो कानपुर से इन्होंने भी कहा कि हम विद्रोह का नेतृत्व करेंगे। तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था। ये मुख्य सेनापति थे उनके, नाना साहब के। इन्होंने छापामार युद्ध रणनीति से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी ने किया था? तो सही उत्तर है सर ह्यूज रोज ने किया था। ठीक, देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने सर ह्यूज रोज की सेना से वीरता पूर्वक युद्ध लड़ा था। जून 1858 में कोटा की सराय के पास, ये युद्ध कहां हुआ था? कोटा की सराय के पास लड़ते हुए रानी झांसी शहीद हो गई। तो ह्यूज रोज ने क्या कहा था? ह्यूज रोज ने कहा कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में अकेले मर्द थी। ये रानी लक्ष्मीबाई जी के लिए स्टेटमेंट कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस जमींदार ने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। और ये सबसे बुजुर्ग थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। 80 वर्षीय थे, जमींदार थे। कुंवर सिंह ने और कहां से किया था? बिहार, आजमगढ़ और बलिया के क्षेत्रों में अंग्रेजों को बहुत बार पराजित किया है। 1857 के विद्रोह में वे एकमात्र ऐसे नेता थे जो अंग्रेजों से कभी पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है? सही उत्तर है वीडी सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह है।
सावरकर ने 1909 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखी, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया कि यह केवल सैनिक विद्रोह न होकर सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के महान विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उस समय जब विद्रोह हो रहा था तो कैनिंग था गवर्नर जनरल। लॉर्ड कहना लेंगे ये लोग लायक नहीं है, तो लॉर्ड हम लोग नहीं लगाएंगे। विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित हो गया था और कैनिंग भारत का पहला वायसराय बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की गई थी। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और बहुविवाह का विरोध किया तथा एकेश्वरवाद का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सती प्रथा को कानूनी रूप से किस वर्ष और किस गवर्नर जनरल द्वारा समाप्त किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ष था 1829 का और विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से नियम 17 लागू किया गया। ठीक, नियम 17 लागू करके सती प्रथा को अमानवीय और गैर कानूनी घोषित किया गया। प्रारंभ में यह केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। उन्होंने वैदिक परंपराओं की शुद्धता पर बल दिया और भारत में पाखंड खंडनी पताका फहराई तथा शुद्धि आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष और कहां की थी? 7 अप्रैल 1875 को बॉम्बे यानी मुंबई में दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज का मुख्य ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना हिंदी भाषा में की गई। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था? सही उत्तर है सितंबर 1893 में। स्वामी विवेकानंद, इनका मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त जी। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृतियों को जीवित रखने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसके द्वारा की गई? सत्यशोधक समाज बहुत आता है। सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम क्या है? ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी। ज्योतिराव गोविंदराव फुले निम्न जातियों और महिलाओं के उद्धार के लिए इन्होंने काम किया था। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने 1873 में प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखी तथा बालिकाओं के लिए पहला स्कूल भी खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो 1875 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1920 में इस कॉलेज को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पड़ा। उन्होंने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ स्थापित किया गया? थियोसोफिकल सोसाइटी, तो इसका सही उत्तर है अडियार यानी चेन्नई मद्रास के समीप है। ठीक, अडियार में थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में अडियार में स्थापित किया गया था। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट, ये एक मात्रा हटा दो, कर्नल अलकाट ने की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट ने की थी। भारत में एनी बेसेंट 1893 में आकर इससे जुड़ी और इसको लोकप्रिय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस तिथि और किस स्थान पर हुई? 28 दिसंबर 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना के समय सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, AO ह्यूम का फुल फॉर्म, ठीक, के प्रयासों से हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य थे, कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होना तय था, लेकिन वहां पे प्लेग बीमारी फैली, जिस कारण इसको चेंज करके प्लेस बॉम्बे में कर दिया गया। बॉम्बे में इसका आयोजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। लॉर्ड कहलाने के ये लोग लायक नहीं है। डफरिन ने प्रारंभ में कांग्रेस को सहूलियत दी, किंतु बाद में इसकी आलोचना भी की इसने, और इसने कहा कि देश के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 20, कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने दिया था? लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार ह्यूम ने अंग्रेजों के खिलाफ पनप रहे जन असंतोष को अहिंसक रूप से बाहर निकालने के लिए कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया था, ऐसा इनका मानना था। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने 1887 के मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेसी बनो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेजी व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज यूले थे। ठीक है, प्रयागराज में हुआ था ये। जॉर्ज यूले ने 1888 में इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में आयोजित चतुर्थ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह उत्तर प्रदेश में आयोजित पहला कांग्रेस अधिवेशन था। क्वेश्चन नंबर 23, धन के निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? दादाभाई नौरोजी जी ने दी थी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। दादाभाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शोषण नीति का पर्दाफाश किया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में प्रति व्यक्ति आय का प्रथम अनुमान 20 रुपए थी प्रति व्यक्ति आय। 1868 में किसने लगाया था? दादाभाई नौरोजी जी ने अपनी ही बुक में लगाया था। वे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1892 में फिन्सबरी सीट से जीते थे। वे 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 25, बंगाल विभाजन की योजना किस वायसराय के काल में लागू की गई थी? कर्जन के काम में। लॉर्ड कहलाने के ये लोग लायक नहीं है। कर्जन ने बंगाल विभाजन की योजना तैयार की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और 16 अक्टूबर 1905 को ये प्रभावी हो गया था। अंग्रेजों ने इसका कारण प्रशासनिक सुविधा बताया, जबकि वास्तविक उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम की एकता को तोड़ना था। बंगाल उस समय बहुत बड़ा हुआ करता था, तो इन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होने के दिन को पूरे बंगाल में किस रूप में मनाया गया था? सब लोग दुखी थे। 16 अक्टूबर जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ, तो उस दिन को शोक दिवस और एक दूसरे को राखी बांधने के लिए कहा गया, जिससे बंधुत्व की भावना बनी रहे। तो शोक दिवस के रूप में और रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था, ब्लैक डे के रूप में। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आह्वान पर लोगों ने एक दूसरों की कलाई पर राखी बांधकर राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित की तथा गंगा स्नान कर उपवास रखा था। क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेशी आंदोलन 1905 में के दौरान प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी इसकी रचना। यही गीत आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया था। टैगोर जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाए जाने को निष्ठुर अफवाह बताया। क्वेश्चन नंबर 28, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष, कहां और किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, हाँ कर लो यहाँ पे, नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा। ये आगा खां तृतीय है। ठीक है, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना और उनके राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन गरम दल और नरम दल में जो टूटा था, वो किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। इस ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रासबिहारी घोष जी ने की थी। अध्यक्ष पद के चुनाव और स्वदेशी आंदोलन के तौर तरीकों को लेकर नरम पंथियों व गरम पंथियों में मतभेद हो गया था, जिससे लाल बाल पाल अलग हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम द्वारा भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। उसके तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। भारत सचिव मार्ले, जो पहला वाला होता है वो सचिव होता है, दूसरा वाला होता है वायसराय। और वायसराय मिंटो द्वारा लाए गए इस कानून ने भारत में सांप्रदायिकता के बीज बोए। मिंटो, लॉर्ड हटा दो,
मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 1911 में आयोजित तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग तृतीय था। 1911 में जो तृतीय दिल्ली दरबार लगा उसमें जिसमें जॉर्ज पंचम को आना था, वायसराय कौन था? हार्डिंग तृतीय था। ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली दरबार लगा था, जिसमें 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन रद्द करने की इसमें रद्द कर दिया गया था बंगाल विभाजन, ठीक है, तृतीय दिल्ली दरबार में। और बंगाल और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई थी। इसी में दिल्ली षड्यंत्र केस भी होगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की राजधानी औपचारिक रूप से किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? तो जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था उसी में ना घोषणा थी कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देंगे, बंगाल विभाजन रद्द कर देंगे और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर देंगे। तो 23 दिसंबर 1912 को नए वायसराय हार्डिंग, लॉर्ड हटा दो, हार्डिंग द्वितीय के दिल्ली प्रवेश के समय चांदनी चौक पर राज बिहारी बोस और सचिन सान्याल के गुट ने क्या किया था? बम फेंका था। इसी को दिल्ली षड्यंत्र केस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां और किसके द्वारा की गई? तो सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में की गई। किसने की थी? लाला हरदयाल जी ने और सोहन सिंह भाकना जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। सोहन सिंह भाकना और इसके पहले ये क्या थे? इसके पहले अध्यक्ष बने थे। गदर पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला था, जो किस भाषा में था? उर्दू में, गुरुमुखी में, हिंदी में। वो गुरुमुखी पंजाबी की लिपि है, ठीक है, हिंदी में प्रकाशित होता था। क्वेश्चन नंबर 34, 1914 का प्रसिद्ध कामागाटामारू प्रसंग क्या था? तो ये कामागाटामारू एक जहाज का नाम था, एक जापानी भाप संचालित समुद्री जहाज का ये विवाद था। इसमें क्या हुआ था? इसमें सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये कहा था कि ये सिंगापुर गवर्नमेंट ये कहते थे कि भारत से जो डायरेक्ट आएंगे वो उनको तो सिंगापुर में प्रवेश मिलेगा, लेकिन जो लोग भारत के हैं और जो डायरेक्ट भारत से नहीं आ रहे उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो 1914 में इन्होंने कह दिया, कुछ समय इन्होंने कह दिया कि हम प्रवेश मिलेगा। तो कुछ लोग क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो वहां से ये क्या हुआ कि ये कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन जब ये प्रस्ताव हुआ था और कुछ लोगों को प्रवेश दे भी दिया था, जब प्रवेश मिल गया था तो क्या हुआ कि गुरुदत्त सिंह जो है ये पंजाबी ठेकेदार थे। ये 1976 में नहीं 1976 ने 376 यात्रियों को, ठीक है, जब इनको पता चला कि ये ऐसा हो सकता तो कनाडा वैंकूवर ले जाने के लिए इन्होंने कामागाटामारू जहाज किराए पे लिया, ठीक है, और 376 यात्रियों को बैठा के ले गए। लेकिन उसी बीच में क्या हुआ कि ये प्रस्ताव कैंसिल हो गया, सिंगापुर सरकार ने ये प्रस्ताव कैंसिल कर दिया, ठीक। तो इनको यहाँ पे कनाडा सरकार ने उतरने की अनुमति नहीं दी। जब ये नहीं दी तो ये वापस गए, तो इन्हें कलकत्ता बजबज बंदरगाह पे लौटे, ये कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पे। तो जब वहां पे लौटे तो ब्रिटिश जो सैनिक थे उनसे इनकी हिंसक झड़प हुई थी, तो उसी के मामले में ये कामागाटामारू प्रसंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारत में होम रूल लीग आंदोलन 1916 में सबसे पहले किसने शुरू किया? देखो, होम रूल लीग आंदोलन 1916 में छोटे स्तर पे शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अप्रैल 1916 में ये बेलगांव पुणे तक था। तिलक की जो लीग का क्षेत्र था वो महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। तिलक ने इसी समय ये नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 36, ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना दिसंबर 1916 में मद्रास अडयार में किसने की थी? जो ऑल इंडिया लेवल पे होम रूल लीग था वो एनी बेसेंट का था। एनी बेसेंट की लीग का कार्य क्षेत्र तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष पूरा भारत था और जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे। क्वेश्चन नंबर 37, बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी और अंग्रेजी भाषा में निकाले गए दो प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन से थे? तो मराठी भाषा में इन्होंने केसरी निकाला था और अंग्रेजी भाषा में इन्होंने द मराठा निकाला था। इन पत्रों के माध्यम से तिलक ने उग्र राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार किया। उन्हें यानी तिलक जी को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 38, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते की सबसे प्रमुख ऐतिहासिक उपलब्धि क्या थी? लखनऊ समझौता 1916 का जो हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस मुस्लिम लीग एक मंच पर आए थे और साथ ही नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था, पुनर्मिलन हुआ था। सूरत 1907 में सूरत अधिवेशन में ये अलग हो गए थे ना, तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये मिल गए थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी,
तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से दोनों दलों में एकता हुई, लेकिन कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन स्वीकार करना ऐतिहासिक भूल भी मानी गई साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 39, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 21 वर्ष के प्रवास के बाद भारत की स्थिति को लौटे थे। ये 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। अपोलो बंदरगाह बॉम्बे पे उतरे थे। इसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। इन्हीं के कहने पर जब ये आए थे तो इन्होंने 1 साल जो है पूरे भारत का भ्रमण किया था। गोखले की सलाह पर ही गांधी जी ने भारत लौटने के बाद प्रथम 1 वर्ष तक भारत भ्रमण कर देश की स्थिति को समझा था। गोखले ने 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 41, महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? 1917 बिहार में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर गांधी जी चंपारण गए। वहां पे इन्होंने समस्या को देखा, लोगों की समस्या पूछी और क्या हुआ, तो वहां पे 3 कठिया प्रथा थी कि तिहाई हिस्से पे किसानों को नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो इन्होंने ये जमीन के 3/20 भाग पर जबरन नील की खेती कराते थे ब्रिटिशर्स, और जहां नील की खेती होती है ना वो जमीन उसे बेकार हो जाती है पूरी। तो इसी के खिलाफ इन्होंने आंदोलन करके इसको समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 42, चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, और इसी के प्रत्युत्तर में महात्मा गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान क्वेश्चन आता है कि गांधी जी का विरोध किसने किया था? तो एनजी रंगा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 43, महात्मा गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल को हथियार के रूप में किस आंदोलन में अपनाया? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, मार्च 1918 में। इसमें हुआ क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने कहा, उस समय वहां पे प्लेग फैला हुआ था, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा जो इस समय काम करेगा तो उसको हम बोनस देंगे। ठीक, तो उन लोगों ने, मजदूरों ने काम किया लेकिन बोनस नहीं दिया, इन लोगों ने बोनस देने से मना कर दिया। इसी को लेके जो मजदूर थे वो आंदोलन पर थे। तो गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा कि 50% बोनस तो देना पड़ेगा, अच्छा नहीं दे रहे हो तो 35% बोनस दो। तो ब्रिटिश, इसीलिए ये 3 दिन की भूख हड़ताल पर भी थे। ब्रिटिश सरकार को ये बात माननी पड़ी, तो ये सफल आंदोलन हुआ था उनका। 3 दिन की भूख हड़ताल के बाद मिल मालिक मजदूरों को 35% बोनस देने पर सहमत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 44, 1918 में गुजरात में आयोजित खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के मुख्य सहयोगी नेता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और इंदुलाल याग्निक जी, ये सहयोगी नेता थे 1918 में गुजरात में जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि वहां पर 1918 में गुजरात में अकाल पड़ा था, तो ब्रिटिश दबाव बना रही थी किसानों के ऊपर कि अकाल के बावजूद तुम्हें कर देना ही पड़ेगा। किसानों ने कहा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं, उपज ही नहीं हुई है, तो हम कर कैसे दें आपको? तो इस फिर गांधी जी आए, गांधी जी ने कहा कि जो सक्षम किसान है आप उससे तो ले लीजिए, लेकिन जो अक्षम है, जो जिनके पास जो सक्षम नहीं है किसान, वो कर नहीं देंगे। तो इनकी बात मान ली गई थी। अकाल पड़ने के बावजूद ब्रिटिश सरकार लगान वसूल कर रही थी। गांधी जी ने किसानों को कर ना देने की सलाह दी। अंततः सरकार को केवल सक्षम किसानों से ही कर लेने का आदेश जारी करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 45, 1919 के किस कानून को भारतीयों ने काला कानून कहा था? तो ये रोलेक्ट एक्ट था। रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था, इसको भारतीयों ने काला कानून कहा। सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में बने इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इसकी कड़ी निंदा की गई। क्वेश्चन नंबर 46, वेट करना, मूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 46, जलियांवाला बाग हत्याकांड की दुखद घटना अमृतसर यानी पंजाब में किस तिथि को हुई? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। स्थानीय लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के विरोध में जलियांवाला बाग में
शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, बहुत से लोग थे वहां, बच्चे महिलाएं सब थे, क्योंकि बैसाखी का दिन था, मेला लगा हुआ था, बहुत से लोग थे और वहां पे आना जाने का केवल एक डोर था, छोटा सा। और उस डोर पे क्या किया, डायर ने अपने सिपाहियों को खड़ा कर दिया और कहा बिना देखे तुम बस गोलियां चलाते रहो। अंधाधुंध फायरिंग हुई तो वहां पे सब मर गए थे। स्थानीय लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जिस पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर ने निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। क्वेश्चन नंबर 47, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, कई लोगों ने उपाधियां वापस कर दी थी। इस दर्दनीय कांड की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि वापस कर दी थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी और इसी घटना से के दुखी होकर असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समिति का नाम क्या था? डायर के ऊपर ही था ना ये चीज, तो हंटर समिति का गठन हुआ था। हंटर समिति में 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। कौन कौन थे? चिमनलाल, शीतलवर पंडित जी, जगत नारायण जी, सुल्तान अहमद जी। सदस्यों वाली इस समिति ने डायर को केवल कर्तव्य से भटकने का दोषी मानकर बरी कर दिया था। कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अपनी अलग जांच समिति बनाई, क्योंकि कांग्रेस जो है इससे सहमत नहीं थी कि इसने कोई गलती करी ही नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने अपनी एक अलग जांच समिति बनाई थी कांग्रेस ने। क्वेश्चन नंबर 49, वर्ष 1919 में प्रारंभ हुए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा इस्लामी जगत के गुरु कहे जाते। जो तुर्की का खलीफा था वो इस्लामी जगत का धर्म गुरु कहा जाता था। तो इनका जो पद था और साम्राज्य का विघटन हो रहा था, तो इन्हीं को लेके देश के अलग अलग जगह पे जो मुस्लिम थी कम्युनिटी थी वो भी विरोध कर रही थी। तो अपने यहाँ पर अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद और हकीम अजमल खान ने भारत में खिलाफत कमेटी बनाई थी। नवंबर 1919 में दरबार में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। महात्मा गांधी इसके सपोर्ट में थे ना, तो 1919 में दिल्ली में, दरबार नहीं, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी द्वारा आधिकारिक रूप से असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तिथि को शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। इसी तिथि 1 अगस्त 1920 की सुबह महान राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था। आंदोलन का अंतिम प्रस्ताव दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सी विजय राघवाचारी जी ने। हम इसी तरह आपको 50-50 क्वेश्चंस की मैराथन कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।